सिर्फ इसलिए कि उसने काले चिंपैंजी के अजीब हाथ के इशारे को 2 बार देख लिया। बेवकूफ आदमी ने सोचा कि वह उसे बियर से ललचा सकता है, लेकिन अगले ही पल चिंपैंजी ने अचानक आदमी की कॉलर पकड़ ली और उसकी आंखों में खून खौलता गुस्सा भर गया। जब तक चिड़ियाघर का रखवाला बिजली का डंडा लेकर दौड़ता हुआ नहीं आया, तब तक उसने बड़ी मुश्किल से आदमी को छोड़ा। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चिंपैंजी का ऐसा करने का मकसद उसकी जंगली प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि आदमी की जेब में रखी मोड़ने वाली चाकू हासिल करना था। रात गहराने पर चिंपैंजी ने उस चाकू को एक लकड़ी की छड़ी से बांधा और सावधानी से छड़ी को पिंजरे से बाहर निकाला। बस हल्का सा छेड़ा और लोहे का ताला आसानी से खुल गया। वह फौरन बाहर निकल आई और सीधा उस जगह पहुंची जहां दिन में गतिविधियां होती थीं। उसने बिना देर किए वहां एक अलग से बंद किए गए पिंजरे का ताला खोल दिया और उसमें कैद सबसे बड़े गोरिल्ला को आजाद कर दिया। उस गोरिल्ला का भरोसा जीतकर सीजर ने जल्दी ही पूरे चिड़ियाघर के सभी चिंपैंजियों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन इन मूर्ख साथियों को देखकर भी सीजर संतुष्ट नहीं था। एक दिन घूमने के दौरान उसने देखा कि रखवाला पिंजरे का नंबर लॉक खोल रहा है। उसने तुरंत पासवर्ड डालने का पूरा क्रम याद कर लिया। रात में सीजर चुपचाप पिंजरे से निकला और सही पासवर्ड डालकर कर्मचारी वाले रास्ते से होते हुए छत पर पहुंच गया। फिर धीरे धीरे बाहर निकल आया। लेकिन सीजर भागने नहीं जा रहा था। वह रात के अंधेरे में अपने पुराने मालिक यामाशा के घर पहुंचा। वहां उसने कोने में रखे फ्रिज को खोला। उसमें कुछ बोतलें पड़ी थीं, जिनमें खतरनाक तंत्रिका जहर रखा था। सीजर जानता था कि यह वायरस चिंपैंजियों को विकसित कर सकता है। बिना समय गंवाए वह सारी बोतलें लेकर वापस लौटा और जब सब चिंपैंजी सो रहे थे, उसने एक साथ पूरा वायरस छोड़ दिया। सुबह रखवाले ने हमेशा की तरह जोर से जानवरों को जगाना शुरू किया, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि आज सब चिंपैंजी असामान्य रूप से शांत थे और हर एक की आंखें हरे रंग की हो चुकी थीं। सीजर दरवाजे पर बैठकर एक एक करके उनकी आंखों की जांच करता और केवल जिनकी आंखें हरी हो चुकी थीं, उन्हें बाहर भेजता। उसकी अपनी हरी आंखें अब और भी चमकदार हरी हो चुकी थीं। यह देखकर चिड़ियाघर का निदेशक हैरान रह गया। आमतौर पर शोर मचाने वाले चिंपैंजी आज एकदम अनुशासित होकर बैठे थे, लेकिन उसने सोचा जानवर आखिर कर भी क्या सकते हैं, और उसने ध्यान नहीं दिया। पर जब रखवाला दरवाजा बंद करने लगा तो उसने देखा कि सीजर अभी भी बाहर खड़ा था। उसने तुरंत दूसरे कर्मचारी को बंदूक मंगाने भेजा और चेतावनी दी कि जरा भी गड़बड़ी हुई तो गोली चला देना। रखवाले ने जैसे ही बिजली का डंडा लेकर सीजर को पिंजरे में धकेलने की कोशिश की, सीजर ने झपट कर डंडा पकड़ लिया। अगले ही पल जो हुआ, उसने न सिर्फ दोनों रखवालों को बल्कि अंदर बंद चिंपैंजियों को भी हैरत में डाल दिया। सीजर ने बिना हिचकिचाए रखवाले को पटक कर बेहोश कर दिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। फिर बाकी चिंपैंजियों को भी आजाद कर दिया। लेकिन तभी दूसरा रखवाला गलती से वहां आ पहुंचा। उसके भागने से पहले ही चिंपैंजी उस पर टूट पड़े और सीढ़ियों से नीचे घसीटकर उसकी धुनाई शुरू कर दी। सौभाग्य से सीजर ने बीच में दखल देकर उसकी जान बचा ली, मगर उसे भी बख्शा नहीं, उसे भी पिंजरे में बंद कर दिया। तभी यह सब दृश्य तीसरे रखवाले ने देख लिया। वह बिजली का डंडा लेकर हमला करने ही वाला था कि सीजर ने हाई प्रेशर वाटर गन से उस पर पानी छोड़ा। बिजली के झटके से वह तुरंत मर गया। अब सीजर को पूरी तरह एहसास हो चुका था कि अगर इंसानों को इस बदलाव का पता चला तो वे सब फिर से प्रयोगशाला की कठपुतली बन जाएंगे। इसलिए उसने झटपट आदेश दिया। चिंपैंजी शीशे की दीवार तोड़कर बाहर निकल आए और शहर की ओर दौड़ पड़े। वे संगठित होकर पार्कों में गए और पिंजरे में बंद अपने साथियों को छुड़ाने लगे। सबने लोहे की छड़ें तोड़कर हथियार बनाए और सीजर की सेना में शामिल हो गए। इतना बड़ा हंगामा पुलिस की नजर से कैसे छुपता? फौरन बड़ी संख्या में पुलिस आ गई, लेकिन तब तक चिंपैंजी विद्रोह की स्थिति में पहुंच चुके थे। सीजर के आदेश पर वे ऊंची इमारतों पर चढ़ गए, पुलिस से बचते हुए। तभी एक घायल चिंपैंजी पीछे छूट गया और पकड़ लिया गया। जैसे ही अधिकारी उसे गाड़ी में डालने लगे, सीजर अपनी टोली के साथ इमारत की छत पर खड़ा दिखाई दिया। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से गाड़ी पर फेंक दी। छड़ ने इंजन कवर चीर दिया और उसी समय पीछे से एक और चिंपैंजी ने गाड़ी का दरवाजा फाड़ दिया और साथी को छुड़ा लिया। मगर सीजर जानता था यह लड़ाई जारी रखना अभी खतरनाक है। वह तुरंत आदेश देकर सबको ट्रॉली बस पर चढ़ा ले गया। बस तेजी से गोल्डन गेट ब्रिज के सामने रेडवुड जंगल की ओर भागी, लेकिन रास्ते में अचानक पुलिस की गाड़ियां आगे से रास्ता रोक लेती हैं और पीछे से घुड़सवार पुलिस भी आ जाती है। सीजर ने हालात देखकर तुरंत आदेश दिया, फौरन 3 टुकड़ियों में बांट जाओ। सीजर ने आदेश दिया कि एक टोली पुल के ऊपर से घूमकर आगे बढ़े। वहीं लाल बालों वाला गोरिल्ला अपनी विशेष टीम को लेकर पुल के नीचे से आगे बढ़ा। इस बीच ताकतवर ब्लैक गोरिल्ला सीजर के निर्देश पर सीधे उस बड़ी बस पर टूट पड़े जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उन्होंने उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए लगातार आगे धकेला। जब तक पुलिस को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों ओर से चिंपैंजी सेना ने एक साथ हमला कर दिया और पलक झपकते ही इंसानों को तितर बितर कर दिया। लेकिन जैसे ही चिंपैंजी 2 पल खुश हुए, अचानक पुल के ऊपर से एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर आ गया। आते ही उसने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यह देखकर सीजर ने झटपट एक मोटी लोहे की जंजीर उठाई और पूरी ताकत से उसे हवा में फेंक दिया। जंजीर लगभग हेलीकॉप्टर के 2 लोगों को गिरा ही देती, लेकिन तभी होश में आया उप पुलिस प्रमुख तुरंत सीजर पर गोली चला देता है। यह देखकर ब्लैक गोरिल्ला गुस्से से बौखला गया। उसने सीजर को धक्का देकर अलग किया और बिजली की तरह छलांग लगाकर सीधे हेलीकॉप्टर पर जा चढ़ा। अगले ही पल वह खुद और हेलीकॉप्टर दोनों को लेकर आसमान से नीचे जा गिरा। सीजर भागकर उसके पास पहुंचा, मगर ब्लैक गोरिल्ला गहरी चोटों की वजह से उसकी आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर के भीतर से किसी की मदद की पुकार सुनाई देती है। सीजर पास गया तो देखा वो शख्स वही था जिसने यह सब खौफनाक हालात पैदा किए थे। सीजर ने एक नजर अपने साथी एक आंख पर डाली। उसने बिना कुछ कहे एक जोरदार लात मारी और अगले ही पल हेलीकॉप्टर सीधा 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सीजर ने अब देर नहीं की। उसने अपनी नई सेना को आगे बढ़ाया और सब मिलकर उस विशाल दीवार को पार कर गए। सामने फैला रेडवुड जंगल उनका इंतजार कर रहा था। आखिरकार वे अपने असली आजादी के क्षण तक पहुंच गए।